का प्रयोग ग्रिफिथ ने किसके लिए प्रयोग किया था? ये कौन सा प्रयोग है? ग्रिफिथ का रूपांतरण से संबंधित प्रयोग। अगर ये क्वेश्चन आता है या तो ग्रिफिथ का प्रयोग या फिर ये आ जाता है ना कि रूपांतरण से संबंधित ग्रिफिथ के प्रयोग को समझाइए, तो यही प्रयोग है, ध्यान रखना, चूहों वाला। ठीक है। अब ग्रिफिथ ने प्रयोग किसके लिए किया था? निमोनिया रोग को लेकर किया था। ठीक है। निमोनिया रोग कैसे उत्पन्न होता है और कैसे नहीं उत्पन्न होता, इससे संबंधित प्रयोग किया था। सबसे पहले उन्होंने क्या किया? दो विभेद लिए, कारक लिए। कौन सा? एक उग्र लिया और दूसरा कैसा लिया? अनुग्र। यहाँ पे मैं समझा देती हूँ। एक उग्र वाला कौन सा था बेटा? एस। और अनुग्र कौन सा था? आर। ठीक है। मतलब जो रोग कारक जो ज्यादा एक्टिव था वो कौन सा था? एस। और अनुग्र वाला कौन सा था? आर। अब उन्होंने क्या किया? दो चूहे लिए और दो चूहे, जैसे ये चूहा है, एक चूहे पर उन्होंने क्या लगाया? एस विभेद वाला जीवाणु। ठीक है। और दूसरे पे कौन सा लगाया? आर विभेद वाला जीवाणु। अब उन्होंने ये देखा कि जो एस विभेद वाला जीवाणु था उन्होंने चूहे में रोग उत्पन्न किया। चूहे में रोग उत्पन्न हुआ, उसको निमोनिया हो गया और वो चूहा मर गया। लेकिन जिसमें उन्होंने अनुग्र विभेद, ये देखो अनुग्र विभेद है, ये अनुग्र विभेद वाला जीवाणु प्रवेश करवाया, जिसमें निमोनिया रोग ज्यादा एक्टिव नहीं था, उस चूहे को कुछ भी नहीं हुआ, उस पर कोई भी असर नहीं हुआ। एक कंडीशन ये हो गई। फिर उन्होंने क्या किया कि ये जो आपका एस उग्र वाला है, इसको इन्होंने कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया? 82 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया। किसको? उग्र विभेद, किसको? एस को। ठीक है। तो जब इसको गर्म कर दिया तो इसमें उग्र विभेद, एस उग्र विभेद में जो जीवाणु थे वो पूरी तरह से क्या हो गए? खत्म हो गए। और जब इसमें से जो जीवाणु थे वो खत्म हो गए, इन जीवाणुओं को जब चूहे पे अंतर्क्षिप्त किया, ये मृत एस उग्र विभेद के, तब उस चूहे में कोई भी रोग उत्पन्न नहीं हुआ। ठीक है ना? समझ में आ रही बात? दो विभेद लिए, एक लिया एस और एक लिया आर। एस वाले में ज्यादा एक्टिव जीवाणु थे निमोनिया के, और इसमें अनुग्र विभेद वाले में ज्यादा एक्टिव कारक नहीं थे। ठीक है। जब एस विभेद वाले को पहली बार चूहे में अंतर्क्षिप्त किया तो इसमें निमोनिया रोग उत्पन्न हुआ और चूहा मर गया। ठीक है। और यहीं पे जब आर विभेद वाले को एक जीवित चूहे में अंतर्क्षिप्त किया तो उसमें कोई भी रोग उत्पन्न नहीं हुआ और चूहे पर कोई भी असर नहीं हुआ। एक कंडीशन ये हो गई। फिर दूसरे में उन्होंने क्या किया कि ये जो एस उग्र विभेद था, इसको क्या किया? इस जीवाणु को क्या किया? गर्म किया। कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर? 82 से 90। आपको पता होना चाहिए कि इतने डिग्री सेंटीग्रेड पर जो जीवाणु होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। जब हम किसी चीज को इतने डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा जीवाणु। ठीक है। तो यहाँ पे जब इस उग्र विभेद को गर्म किया तो उसके जीवाणु पूरी तरह से मृत हो गए, और जब उस विभेद को चूहे में इंजेक्शन के थ्रू अंतर्क्षिप्त किया तो उसमें कोई भी रोग उत्पन्न नहीं हुआ। ठीक है। ये कंडीशन ये हो गई, ये दूसरी कंडीशन हो गई। अब यहाँ पे तीसरी कंडीशन में क्या किया? उन्होंने क्या किया? उग्र विभेद एस और अनुग्र विभेद आर, इन दोनों को क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। ठीक है। इन दोनों को क्या किया? मिक्स कर दिया। ये मृत था और ये कैसा था? जीवित। ठीक है। ये वाला जीवाणु मृत हो गया था और ये वाला आर वाला मृत नहीं था, लेकिन ये ज्यादा एक्टिव नहीं था। फिर इन दोनों को मिक्स करके उन्होंने चूहे पर अंतर्क्षिप्त किया। ये चूहा है, हंसना इसको देखिए। ठीक है। जब इन्होंने इस एस क्या हो गया? चूहा ही तो है, देखो कितना प्यारा लग रहा है। मैं एक चीज समझा रही हूँ, तुम हंसो नहीं। ठीक है। देखो एस और आर, इन दोनों को मिलाकर जब चूहे पे अंतर्क्षिप्त किया तो उसमें रोग उत्पन्न हो गया। ठीक है। इससे ग्रिफिथ इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जो एस उग्र विभेद था, जिसमें जीवाणु, जिसकी वजह से क्या हो रहा था? रोग उत्पन्न हो रहा था, उसको किसने ले लिया? आर ने अपने अंदर ले लिया, क्योंकि ये तो मृत था एस वाला और ये क्या था? जीवित। तो इसके गुण किसमें चले गए? आर में। और आर के कारण ही जो दोबारा से उन्होंने अंतर्क्षिप्त किया चूहे, इसके कारण ही इसमें रोग उत्पन्न हो गया।
एक बार किया तो रोग उत्पन्न हो गया जब ये उग्र थे पहली स्टेज में। दूसरी बार गर्म करके फिर चूहे पे अंतःक्षिप्त किया एस वाले को तो रोग उत्पन्न नहीं हुआ। तीसरी बार क्या किया, एस और आर दोनों को मिला दिया, लेकिन एस कैसा था, मृत था, और आर कैसा था, जीवित था। तो इसमें क्या हुआ कि जो एस वाला था इसके जो जीवाणु थे ये किसमें रूपांतरित हो गए, आर वाले में, और इसने चूहे में रोग उत्पन्न कर दिया। ये चूंकि ये क्या है, रूपांतरण, ये किसमें परिवर्तित हो रहा है, किसमें इसका रूप परिवर्तित हो रहा है, आर में, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, रूपांतरण का प्रयोग। ऐसा होता है कि अगर किसी भी चीज में कोई अन्य चीज, मान लो एक कैसी है एक्टिव नहीं है, एक कैसी है ज्यादा एक्टिव है, अगर उसके साथ दोनों को मिला दिया जाए और तीसरा कोई उत्पाद बन रहा है तो वो रोग कारक हो सकता है, रोग उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, जब इन दोनों को मिला दिया गया, एक मृत था एक जीवित, जबकि ये एक्टिव नहीं था, फिर भी इसके कुछ गुण इसमें क्या हो गए, आ गए आर में, और आर भी कैसा बिहेव करने लगा, उग्र की तरह, और इसने भी चूहे में रोग उत्पन्न कर दिया। लेकिन पहली स्टेज में जब हमने चूहे पे अंतःक्षिप्त किया था आर को, तब ये कोई भी रोग उत्पन्न नहीं कर रहा था, लेकिन इसको मृत करके उग्र विभेद को इसमें मिलाने पर इसने रोग उत्पन्न कर दिया। ठीक है, यही है ग्रिफिथ का रूपांतरण से संबंधित प्रयोग। अब कोई क्वेरी हो,